गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बेसिकली हम लोगों का जो प्रीवियस क्लास था, उस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इतना तक पार्ट ऑलरेडी बिल्ड कर लिया था। आई होप इस पार्ट तक आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आज का हम लोगों का इंटेंट है कि इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है, यानी कि मैं अगर आप लोगों को ओरिजिनल वेबसाइट दिखा दूँ, तो ये वाला सेक्शन से हम लोगों को डेवलपमेंट स्टार्ट करना है आज। अगर पर्टिकुलरली आप इस सेक्शन को अच्छे से देखोगे तो अब तो शायद आप लोगों को एक अ, वो बन गया होगा, एक आई क्रिएट हो गया होगा कि कैसे क्या करना है। तो बेसिकली एक बैकग्राउंड इमेज आप लोगों के पास है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो एक हम लोगों के पास बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड के अंदर हम लोगों को क्या क्या इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट तो नहीं, क्या क्या पर्टिकुलरली लिखना है, ये फीचर वाला हेडिंग, एक डिव और एक पैराग्राफ। और पर्टिकुलरली अगर आप एक ऐसा कार्ड बिल्ड कर दोगे जिस कार्ड के अंदर एक इमेज, एक हेडिंग और एक पैराग्राफ हो, तो बाकी सब क्या होगा, सिर्फ रेप्लिकेट होगा। करेक्ट है। तो ये वाले सेक्शन में हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसके बाद पर्टिकुलरली इस सेक्शन के ऊपर अगर हम लोग फोकस करें, तो इस वाले सेक्शन में हम लोगों के पास दो पार्ट्स है। वन इज हम लोगों का लेफ्ट हैंड पार्ट, मतलब लेफ्ट साइड का जो पार्ट है, उस पार्ट के अंदर क्या क्या है, अगेन एक हेडिंग है, एक डिव है सी ग्रीन कलर का, और एक पैराग्राफ है। करेक्ट। और राइट साइड के अंदर क्या हो रहा है, एक इमेज है, और वो इमेज क्या हो रहा है, फ्रॉम बॉटम टू अप एक एनिमेशन सा हो रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, एक एनिमेशन भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली आज का इंटेंट है। अगर ये हम लोग टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे, या अगर पॉसिबल हो जाएगा, देन हम लोग थोड़ा सा इस वाले सेक्शन को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो आई होप बहुत मज़ा आएगा। तो इंटेंट क्लियर है सभी का, यस और नो? यस सर। बढ़िया है। बिल्ड करना स्टार्ट करें। हाँ सर। आई होप टेलविन में अभी तक का जो आप लोगों का जर्नी रहा है वो तो मतलब इजी ही रहा होगा। स्टार्टिंग में आप लोगों को जैसे डिफिकल्टीज आ रहा था, अब वो डिफिकल्टीज नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर हम लोगों ने जो कोड ऑलरेडी बिल्ड कर रखा है उसे ही हम लोग री यूज कर रहे हैं। करेक्ट। तो रीयूजेबल कोड कंपोनेंट हम लोग यूज कर रहे हैं थ्रू यूजिंग टेलविंड। अब मैंने जो टर्म यूज किया है, ये जो रीयूजेबिलिटी, इस टर्म को अच्छे से याद रखना, क्योंकि बाद में जब आप लोग फर्दर जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट करोगे, तो रिएक्ट का एक ही सिंगल इंटेंट से रिएक्ट बिल्ड किया गया था कि हम लोग रीयूजेबिलिटी और कंपोनेंट्स के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाए, ताकि ये जो बार बार हम लोग कोड रिपीट करते हैं, ये ना हो, हम लोगों का कोड मेस ना हो। करेक्ट। पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एक टर्म होता है ड्राई प्रिंसिपल करके। किसी को पता है ड्राई प्रिंसिपल क्या होता है? DRY. Anyone have any idea about what is dry principle? नो सर। No issues. So basically dry stands for do not repeat yourself, मतलब आप जो लिख रहे हो उसे रिपीट मत करो। क्यों रिपीट मत करो? क्योंकि ये क्या करता है, ओवरऑल आपका जो कोड का स्ट्रक्चर है इसे क्लमजी करता है, और क्लमजी कोड मैनेज करने में बहुत दिक्कत देता है, बहुत। मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन लेवल कोड देखे हैं जहाँ पे फ्रंट एंड वालों, मतलब फ्रंट एंड वाले सिर्फ ऐसे ही, मतलब एवे ही कोड लिखते हैं कि यार एक ही फाइल के अंदर वो लिखना स्टार्ट कर दे रहे हैं, एक ही फाइल के अंदर एपीआई फेच करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं करते। ठीक है, मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर जितना हो सके आप सेग्रीगेट कर दो। इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल फाइल स्ट्रक्चर तो थोड़ा बल्कि हो जाएगा, लेकिन कोड मैनेज करना ईजी रहेगा। करेक्ट है। रैदर देन आप एक ही फाइल के अंदर 400 लाइन लिखो, आप क्या कर दो, चार फाइल क्रिएट कर दो और चारों फाइल के अंदर 100 करके कोड लिखो। करेक्ट है, अगर पॉसिबल हाँ है सर। तो समझ में आ गया। अब चलो, बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये था हम लोगों का index.html। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई होप कोई ज्वाइन कर रहा है। या नो इश्यूज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम लोगों को क्या चाहिए होगा, एक तो हम लोगों को बैकग्राउंड इमेज चाहिए होगा। करेक्ट। तो सेक्शन के अंदर हम लोग एक बैकग्राउंड इमेज ले लेंगे। देन क्या चाहिए होगा, एक तो हम लोगों का ये पर्टिकुलरली H2 चाहिए होगा, एक छोटा सा डिफ चाहिए होगा, और एक पैराग्राफ चाहिए होगा। नेक्स्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, हम उसे किसके अंदर रैप अप कर देंगे? देखो, हर पर्टिकुलर इस टेबल के अंदर क्या है, चार कॉलम है, दो रो है। तो इसे अच्छे से मैनेज करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं,
सर बताओ। फ्लेक्स लिख सकते हैं, ग्रिड। ग्रिड, फ्लेक्स से भी बढ़िया रहेगा ग्रिड। तो हम लोग ग्रिड से इन सभी को मैनेज कर देंगे। और बात आई एक एक कार्ड कंपोनेंट की, तो कार्ड कंपोनेंट के अंदर क्या क्या रहेगा, कार्ड मतलब समझ रहे हो ना, एक एक सेल के अंदर, उस एक एक सेल के हेलो, अंदर पर्टिकुलरली। हाँ बोलो। এটা স্টার্ট হয়েছে তাই তো? হ্যাঁ জাস্ট তোমার স্যার 5 মিনিট হ্যাঁ আগেই স্টার্ট আমার হয়েছে। আজকে মিটিং এ জাস্ট একটু মিটিং হলো আর কি। বুঝতে পেরেছি। কোনো ইস্যু না, তুমি মানে পার্টিকুলারলি আমরা 5 মিনিট আগেই স্টার্ট করেছি, তো খুব একটা অসুবিধা হবে না তোমার। ঠিক আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা এই ক্লাসটা হয়ে গেলে কি আপনি একসঙ্গে ভিডিওগুলো আপলোড করবেন? একটা ভিডিও আপলোড হয়ে গেছে, প্রিভিয়াস ক্লাসের ভিডিওটা আপলোড হয়নি, আর আজকের ক্লাসের ভিডিওটা আপলোড আমি মানে রেকর্ডিং ঠিক অলরেডি আছে, আমি স্টার্ট করে দিয়েছি। আজকের ঠিক ক্লাসের আছে, ইয়েটা হয়ে গেলে আপলোড করে দেবো। ঠিক প্রিভিয়াস আছে। ইয়েটা হয়ে গেছে, হ্যাঁ, যেটা মেবি আমাদের প্রিভিয়াস পর্যন্ত আমারও প্র্যাকটিস হয়ে গেছে। কুল 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 কুল। হুম, So talking about each and every card component, what we have, a particular image, a rocket image, then a heading, and lastly a paragraph, correct? तो इफ पर्टिकुलरली हम एक कार्ड कंपोनेंट क्रिएट कर ले, बाकी क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सेल्फ रेप्लिकेट करो, ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। um, थोड़ा कोड को छोटा कर ले सबसे पहले, क्योंकि आई होप थोड़ा कोड वो हो गया होगा। नहीं सर, हाँ। बताओ। कार्ड सेक्शन हो गया। अब लेट्स सी, हम इसे नाम दे देते हैं कोर फीचर, ठीक है। इसे हम लोग किसके अंदर रैप अप करेंगे, क्योंकि हम लोग सभी को एक मतलब बाहर वाले कंटेनर को सेक्शन के अंदर रैप अप कर रहे हैं, तो एक बेटर प्रैक्टिस के लिए हम इसे क्या नाम देते हैं, सेक्शन। आप डिव ले लो, कोई इशू नहीं है। इसका सबसे पहले मुझे क्या देना पड़ेगा, विड्थ फुल देना पड़ेगा, करेक्ट। कुछ एक बैकग्राउंड भी चाहिए होगा, तो बैकग्राउंड में डायनेमिकली यूजिंग CSS अप्लाई करूंगा, कैसे, थ्रू यूजिंग URL। अब URL के अंदर मैं क्या पुश कर दूंगा, अपना जो URL है वो वाला। तो मेरे पास स्लैश इमेजेस स्लैश, याद तो नहीं, वैसे कोड करके कुछ था, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम चेकिंग। कोड फीचर, या दिस वन लीजिए। तो SVG है, ठीक है, SVG है, डॉट SVG हम लोगों ने ये सेट कर दिया है। डन है, इतना तक डन। अब हो सकता है मेरा बैकग्राउंड रिपीट हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बैकग्राउंड रिपीट, तो मैं क्या करूंगा, BG नो रिपीट। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया था। और मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या करे, पूरा एंटायर कवर करे। देखो अब मुझे ना धीरे 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 देखना भी नहीं पड़ रहा है। जब भी मैं इमेजेस के साथ डील कर रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली यही चाहूंगा कि मेरा जो इमेज है वो प्रॉपर रेजोल्यूशन ले, करेक्ट। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, अपना जो पर्टिकुलरली स्कोप है, उस स्कोप के अंदर मेरा बैकग्राउंड जो इमेज रहेगा उसे कवर कर दूंगा, ताकि इधर उधर ना हो मेरा इमेज, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, BG को हम लोग सेंटर कर सकते हैं, ताकि पूरा सेंट्रलाइज हो जाए, ठीक है। इसके ऊपर पर्टिकुलरली हम लोग और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, चलो अभी के लिए छोड़ते हैं। या एक काम करते हैं, थोड़ा ऊपर से हम लोग पैडिंग भी, मार्जिन भी दे देते हैं। क्यों पर्टिकुलर हमने मार्जिन दिया, चलो समझते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम है कि डी ड्राइव फेल टू, ठीक है, एंट्री पैकेज वगैरह वगैरह ऑल। आना तो नहीं चाहिए, वैसे क्यों आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। URL इमेजेस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो कोई इशू ना, एक बार हम लोग सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी है 03 के अंदर, तो सबसे पहले CD लिखना पड़ेगा, बेसिक्स यूनिक्स कमांड। इसके अंदर जाके मैं एंटर कर दूंगा, और सर्वर स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या कमांड लिखना पड़ेगा, npm run start, क्योंकि मेरा सर्वर का वही कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार, पर्टिकुलरली इसे प्लीज रन दिस समथिंग वगैरह, कुछ एरर आना तो नहीं चाहिए वैसे। चलो बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। तो एरर तो अभी तक नहीं है, अगर फ्यूचर में कोई एरर आएगा तो उसे हम लोग हैंडल कर लेंगे, ठीक है। अब बात आई कि इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद ये वाला सेक्शन बिल्ड करना है। इस वाले सेक्शन के अंदर क्या है, पर्टिकुलरली वही हम लोगों को एक मैक्स विड्थ सेट करना पड़ेगा। तो मैक्स विड्थ हम लोग क्या ले रहे थे प्रीवियस क्लासेस में, वही सेम ले लेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, इसे हम लोग एक डिफ के अंदर रैप अप करते हैं। अब यहाँ पे मैंने लेट्स सी क्लास दे दिया है। सबसे पहले ना क्लास रिलेटिव दे देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों को कुछ पोजिशनिंग करना पड़े, रिलेटिव दे दें। उसके बाद विड्थ हम लोग दे देते हैं, होपफुली हम लोगों ने 11/12 दिया था।
मैक्स विड्थ हम लोगों ने कितना दिया था, अराउंड 1080 पिक्सल, तो 1080 पिक्सल ये भी हम लोगों ने सेट कर दिया है। ऑब्वियसली इसको हम क्या करना चाहते हैं, एकदम मिडिल में प्लेस करना चाहते हैं इसका। मीनवाइल क्या कि मेरा जो लेफ्ट से मार्जिन है और मेरा जो राइट से मार्जिन है वो दोनों इक्वल रहेगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मैं अगर मार्जिन को इक्वल करना चाहता हूँ तो मुझे क्या प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, एम एक्स ऑटो। आई होप इजी है, यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत टिल नाउ? नहीं सर। बढ़िया। थोड़ा मैं चाहता हूँ अगर मैं डायरेक्ट इसके अंदर से हेडिंग वगैरह लिखना स्टार्ट कर दूं तो क्या होगा, मेरा हेडिंग जो है वो चिपक के रहेगा अपने बॉर्डर के साथ। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बाउंड्री वॉल है इससे थोड़ा अंदर की तरफ से मेरा क्या हो, कंटेंट लिखना स्टार्ट हो। तो मैं क्या करूंगा, पैडिंग दूंगा। पैडिंग फ्रॉम टॉप दे देता है, चलो मैंने अभी 4 दे दिया है। तो ये तो इस वाले पोर्शन का भी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दिया है। अब मेन बात आई H2 की। तो H2 से हम लोगों को लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या, फीचर लिखते हैं, ठीक है। तो H2 से हम लोगों ने लिख दिया फीचर, करेक्ट। थोड़ा बहुत स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि मतलब एक चीज़ तो नहीं, बहुत सारे चीज़ हम लोगों ने H2 में ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में इम्प्लीमेंट कर लिया है। जैसा कि एक्सट्रीमली सॉरी, फॉन्ट हम लोगों का मूलिश हो गया। फॉन्ट हम लोग को कर देते हैं बोल्ड। टेक्स्ट को हम लोग कर देते हैं थोड़ा ज़्यादा 2 एक्सेल के करीब। और पर्टिकुलरली टेक्स्ट हम लोग करना चाहते हैं एकदम सेंटर प्लेस्ड, तो सेंटर हम लोगों ने प्लेस कर दिया है। एल्स हम लोगों ने देखा कि टेक्स्ट कौन से कलर से है, वाइट कलर से है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने लिख दिया है। चलो देखते हैं हम लोगों का वेबसाइट कैसा लग रहा है। तो कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। अभी के लिए ठीक है, बाद में जाके चेक करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से चिल करते करते करेंगे, ठीक है। तो इतना तक पार्ट आई होप डन है। अब इसके बाद क्या चाहिए होगा मेरा, इसके बाद मुझे चाहिए होगा अपना वो सी ग्रीन कलर का वो, करेक्ट। तो आई होप मैंने प्रीवियस क्लासेस में कहीं तो वो सी ग्रीन कलर का यूज़ किया है। कहाँ पे था एक बार चेक कर लेते हैं, फीचर सेक्शन 2 में था क्या या फीचर सेक्शन 1 में था? आई होप फीचर सेक्शन 1 में ही होगा। सी ग्रीन कलर का अगर वो डिव मिले तो प्लीज़ कोई बताना, क्योंकि मेरे से तो शायद ना देखा जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये ठीक है ये ठीक है, ये देखो मिल गया, ठीक है। तो कॉपी करते हैं, इसे पहले हाइड कर देते हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना करे बार बार। और H2 के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसे पेस्ट करते हैं, करेक्ट। लास्टली हम लोग क्या करेंगे, एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले झटपट अपना जो कंटेंट है उस कंटेंट को लेके आता हूँ कि कौन सा कंटेंट लाना है। तो ये वाला कंटेंट चाहिए, तो कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। अब थोड़ा बहुत इसे स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करता है, नॉर्मल वही स्टाइलिंग है। अगेन फॉन्ट हम लोगों को करना पड़ेगा मूलिश। हम लोग कर देते हैं अपना जो टेक्स्ट रहेगा वो सेंटर प्लेस्ड रहेगा, जैसे हम लोग CSS में क्या लिखते थे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इससे क्या हो गया, इससे कुछ ऐसा बन गया। लेकिन जो मेरा ओरिजिनल है उसमें तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, एक्सेप्ट तक है। लेकिन यहाँ पे तो पूरा आ रहा है, मुझे पूरा नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका विड्थ को मुझे छोटा करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं इसे प्रोवाइड कर देता हूँ कि इसका जो पर्टिकुलरली मैक्स विड्थ रहेगा ना वो रहेगा, लेट्स सी 450 पिक्सल, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा तो हरगिज नहीं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट हम लोगों का वाइट था, ये हम लोगों ने कर दिया। और बोथ साइड से हम लोग क्या कर देते हैं, मार्जिन ऑटो कर देते हैं ताकि ये इक्वली स्पेस ले ले। तो MX ऑटो हम लोगों ने कर लिया। वंस हमने इतना तक पार्ट बिल्ड कर लिया है तो क्या स्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, यहाँ तक का स्ट्रक्चर हम लोगों का बिल्ड हो चुका है। किसी को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम, नो सर। नहीं सर। कोई भी नो प्रॉब्लम ठीक नहीं? है। चलो बढ़िया। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन जो कि है ये वाला ग्रेड का पोर्शन। तो क्या करना पड़ेगा, अगेन हम लोगों को एक डिव लेना पड़ेगा। तो इस डिव के बाहर आता है, ठीक है, या चलो इसके अंदर ही करते हैं क्योंकि मैक्स विड्थ तो हम लोगों का वो 1080 पिक्सल के अंदर ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन का ग्रेड सेक्शन, ठीक है। तो एक डिव ले लेते हैं नॉर्मल सा, एक नॉर्मल डिव ले लेते हैं। तो मैंने डिव ले लिया है, ठीक है। एंड इसे हम लोग स्टार्टिंग से ही कुछ स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड कर देता है। अब शायद से मुझे आप लोगों को अगेन पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब बड़ा मतलब लार्ज रहेगा तो कॉलम कितना रहेगा, 4।
करेक्ट। हाँ, ग्रिड 4 करेक्ट। जब मीडियम रहेगा, लेट्स सी मैं कॉलम को कितना कर दूंगा 2, और जब मेरा एकदम 2 स्मॉल रहेगा 1 तब 1। तो लार्ज स्क्रीन के लिए क्या करते हैं हम लोग, अपना जो ग्रिड कॉल है, इस ग्रिड कॉल्स को कर देते हैं 4 के इक्वल। 4 जब मेरा एमडी रहेगा उस केस के अंदर मैं क्या कर दूंगा, अपना जो ग्रिड ग्रिड कॉल्स 2 है इसे 2 कर कॉल देते हैं, और एल्स केस में बताओ। ग्रिड कॉल्स 1 एकदम करेक्ट। तो ग्रिड कॉल्स 1। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है। ऑब्वियसली अगर हम लोगों ने ग्रिड क्रिएट कर लिया है तो मुझे क्या चाहिए होगा कि हर एक सेल के इन बिटवीन कुछ ना कुछ गैप रहे। तो मैं गैप इनके बीच में गैप सेट करूंगा गैप कैसे, 2 रेम, मेक अराउंड 2 सेंस रेम। ठीक है, और लेट्स सी हम लोग थोड़ा इसे मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम टॉप, ताकि ये ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाए, मतलब दो कंटेंट के बीच में थोड़ा बहुत गैपिंग आ जाए। तो ये हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अब ग्रिड तो हम लोगों का बन गया, अब एक एक कार्ड बिल्ड करना है। तो लेट्स सी कार्ड 1। कार्ड 1 में हम लोगों को क्या क्या चाहिए होगा, अच्छे से देखो, एक इमेज, एक हेडिंग, एक पैराग्राफ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो क्या करते हैं, एक नॉर्मल डिफ क्रिएट करते हैं। इस डिफ के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा, मेरा इमेज। इमेज हम लोग बाद में पुश करते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, मेरा एक नॉर्मल H3 हेडिंग। उसके बाद क्या आ जाएगा, मेरा एक पैराग्राफ। ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है। अब इमेज की बारी। तो हम लोग इमेज, इमेज के अंदर हम लोगों के पास है इंस्टेंट आइकन, इंस्टेंट एक्टिवेशन आइकन, SVJ। ठीक है, ये हम लोगों ने सेट कर दिया है। अब पर्टिकुलरली क्या चाहिए होगा, हेडिंग चाहिए होगा। तो हेडिंग इंस्टेंट एक्टिवेशन। तो चलो हम लोग पेस्ट करते हैं अपना इंस्टेंट एक्टिवेशन, और उसके बाद क्या होगा, ये वाला पोर्शन चाहिए होगा। ठीक है, गेट एक्टिवेटेड एंड ट्रांजैक्ट वगैरह वगैरह जो है। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम हम लोग स्पेंड नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। सो दिस वन अगेन, ऑब्वियसली हम लोगों ने क्या किया है, H3 लिया है, तो कुछ स्टाइलिंग वगैरह हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे एक क्लास हो गया, यहाँ पे दूसरा क्लास हो गया। क्या क्या चाहिए, अगेन मैं बोल के आप लोगों को फिर से बोर नहीं करना चाहता। फॉन्ट मूलिश, टेक्स्ट हम लोग कर देते हैं वाइट, टेक्स्ट को हम लोग कर देते हैं लार्ज। और क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉन्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि हेडिंग है, तो फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं। और लीडिंग दे दीजिए लीडिंग भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, लीडिंग अपने मन से दे सकते हैं। थोड़ा बहुत दोनों कंटेंट के बीच में हम लोगों को क्या चाहिए होगा, मतलब अच्छे से ऑब्जर्व करना कि मेरा जो ये हेडिंग है, ये हेडिंग के ऊपर से भी थोड़ा गैपिंग है, नीचे से भी थोड़ा गैपिंग है। मतलब इसके ऊपर से मुझे क्या सेट करना पड़ेगा, मार्जिन, और नीचे से भी मुझे मार्जिन सेट करना पड़ेगा। तो मैं वर्टिकल एक्सेस में मार्जिन सेट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एम वाई सेट कर देते हैं अपन लोग 4। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का हेडिंग का पोर्शन। अब इसके बाद पर्टिकुलरली हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को भी स्टाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं। अगेन जस्ट अभी तो कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा। थोड़ा हम लोग इसे ओपेसिटी कम कर देते हैं। लेट्स सी, ओपेसिटी हम लोग दे देते हैं 80 अराउंड। तो एक बार देखे क्या बना। चलो, क्या जो मैं बिल्ड करना चाहता था वो बन गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो चलो अब तो सिर्फ कॉपी और पेस्ट ही करना है। तो कॉपी करते हैं, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है, पेस्ट, 3 4 5 6 7 8, ये चेंज कर देते हैं 8 7 6 5 4 3 2। ठीक है, और 1 वाला तो है ही। तो चलो एक बार यूआई में देखते हैं। तो मेरे वाले में कुछ ऐसा दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। एक्चुअल में कितना कैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था। आ तो गया ये इमेज आ तो गया, लेकिन अभी भी उतना कुछ खास नहीं लग रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसे और स्टाइलिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। करेक्ट, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे हम लोगों को थोड़ा और स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, एक काम करते हैं,
क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से टेलविंड वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं, मैं नॉर्मल सा आप लोगों को इंटरनल सीएसएस भी लिख के दिखा रहा हूँ ताकि एक अच्छा प्रैक्टिस बना रहे। तो एक काम करते हैं, इंटरनल सीएसएस लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे एक क्लास प्रोवाइड करते हैं। क्या क्लास प्रोवाइड करते हैं, लेट्स सी, हम लोग इसे नाम दे देते हैं कोर फीचर सेक्शन, ठीक है। और इसे हम लोग स्टाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग स्टाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले इससे भी हम लोग थोड़ा रिलेटिव वगैरह कर देते हैं। और इंटरनल सीएसएस लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट के एकदम ऊपर जाना पड़ेगा और बताओ कहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटरनल सीएसएस। हेड के ऊपर लिंक रेल करके स्टाइल डॉट सीएसएस कीजिए। करेक्ट करेक्ट। सो हम लोग यहाँ पे सीएसएस लिखना का स्टार्ट फॉर्मेट करते हैं। स्टाइल टैग के अंदर हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अंजन तुम्हार माइक की एक तो आवाज़ होच्छे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली जो हम लोगों का क्लास था उसे हम लोग लिखते हैं। देन इसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं कि हम लोग का जो ये बैकग्राउंड है ना, इस बैकग्राउंड को क्या कर दो, अच्छा मैं इसे बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड साइज बोलता हूँ तो बेटर अंडरस्टैंडिंग मतलब बेटर साउंड करेगा। 100%, 100% मतलब टॉप में भी 100% ले ले और बॉटम में भी 100%, मतलब बोथ साइड फ्रॉम एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, दोनों एक्सेस से ये 100% ले ले। अब क्या मैं चाहता हूँ, अच्छे से देखना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अभी जो मेरा ये कंटेंट है, ये देखो बाहर जा रहा है, तो अगर मैं पर्टिकुलरली पैडिंग दे दूँ फ्रॉम टॉप, तो क्या हो जाएगा, ये इंटायर कंटेंट इसके अंदर चला जाएगा। सेम अगर मैं बॉटम की तरफ दे दूँ तो भी चला जाएगा। तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, पैडिंग फ्रॉम टॉप हम लोग लेट्स सी दे देते हैं 12 रैम, और पर्टिकुलरली हम लोग पैडिंग फ्रॉम बॉटम भी देते हैं क्या, 12 रैम। तो ये जैसे ही आपने लिखा और नीचे जाओगे, क्या ये पार्ट आप लोगों का बन गया, यस और नो, ऑब्वियसली बन गया। यही सेम चीज़ अगर आप टेलविंड में करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ता, पी वाई हाइफन देन बॉक्स ब्रैकेट के अंदर 12 रैम, करेक्ट। इंटरनल सीएसएस मैंने जस्ट आप लोगों को मतलब एक बार लिख के दिखा दिया कि चलो सभी, क्योंकि हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो ये भी क्यों मतलब वो रहे, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, करेक्ट है। हाँ सर। किसी को कोई भी दिक्कत इस सेक्शन में, না স্যার। आदित्य तुम्हें बुझते পারছো? হ্যাঁ স্যার। कूल कूल, बढ़िया है। अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। मोटो यही है, सीखना है, अच्छे से सीखेंगे, जितना टाइम लग रहा है लगने दो। चलो बढ़िया, तो आगे बढ़े नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो क्या है, वो ये वाला है, करेक्ट। ये वाला पोर्शन है। इस पोर्शन के अंदर हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एक तो है हम लोगों का, बताओ, हमारा टेक्स्ट का पार्ट है और दूसरा एनिमेशन का पार्ट है। करेक्ट। तो लेफ्ट साइड जो है वो हम लोगों का है टेक्स्ट का पार्ट और राइट साइड में जो है वो है हम लोगों का इमेज का पार्ट। तो क्या नाम दे इसे, जस्ट जॉइन इन रेजर पे, चलो ऐसे ही नाम दे देते हैं कुछ, करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं, ये वाला पोर्शन तो हम लोगों का डन है। तो ऊपर जाते हैं, कोड सेक्शन भी हम लोगों का कंप्लीट है। अब जॉइन रेजर पे सेक्शन, इस सेक्शन को हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन के अंदर रैप अप कर देते हैं, ठीक। अब क्या चाहिए होगा, क्लास देते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करो। एक चीज देखना कि ये वाला जो बैकग्राउंड है, ये वाला जो बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ अलग है और इसके नीचे वाला बैकग्राउंड कलर कुछ अलग है। ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अलग है और नीचे वाले का बैकग्राउंड कलर अलग है। एक देखो थिन लाइन सा हो रखा है, पता नहीं आप लोग गूगल मीट में ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं, दिख रहा है कुछ। ये देखो यहाँ पे थोड़ा ब्लूइश सा, मतलब ब्लू तो नहीं, हाँ हल्का अभी ग्रे सा टिंट है और यहाँ पे प्योर वाइट है, करेक्ट। तो ये हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, कलर से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बीजी दे देते हैं कितना, मेरे पास ऑलरेडी एक कलर का शेड है जो कि है F5F,
84E 8FE, ठीक है। ये कलर का शेड है। अगेन ये कलर मुझे कहाँ से मिला, बताओ कौन प्रोवाइड करेगा? यूएक्स डिजाइनर। डिजाइनर दे देगा। अगर डिजाइनर नहीं है तो खुद से डिबग करके करना पड़ेगा, ठीक है। लोड लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब ऑब्जर्व करते हैं, चलो अच्छे से इस पोर्शन को थोड़ा हम लोग डिबग करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इंस्पेक्ट किया है। अब जब मेरा स्क्रीन का साइज मीडियम है तब तो दिख रहा है, एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, देखो ये छुप रहा है, करेक्ट। ये रेजर पे ये वाला पोर्शन छुप रहा है, तो यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर तरीके से जी इंडेक्स को मैनेज करना पड़ेगा, करेक्ट। ताकि ये वाला जो बैकग्राउंड इमेज है ये इसके ऊपर ओवरलैप ना करे, ये जो टेक्स्ट है ये उसके ऊपर ओवरलैप करना चाहिए, करेक्ट। तो ये मुझे देखना पड़ेगा। अगेन जब पर्टिकुलरली मेरा लार्ज स्क्रीन है तब क्या होगा, एक ही रो में दोनों कंटेंट्स मतलब लेफ्ट और राइट सेक्शन एक ही रो में अलाइंड होंगे। लेकिन जब मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन कम है मीडियम से, या मैं फ़ोन के मतलब स्मॉल डिवाइसेस के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ अपने वेबसाइट को, तब क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग रोज में चले जाएंगे, करेक्ट। तो मुझे फ्लेक्स का डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा उस वक्त, कॉलम। समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने प्रॉपर्टीज ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, जैसे कि रिलेटिव करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत हम लोग पैडिंग ही दे देते हैं कि हम लोग लेट्स सी पैडिंग फ्रॉम टॉप 40 दे देते हैं, बॉटम से भी हम लोग थोड़ा बहुत पैडिंग दे देते हैं 12 अराउंड, मार्जिन दे देते हैं ऊपर से ताकि क्या ना हो, हम लोगों का कंटेंट एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करे। तो अराउंड 200 पिक्सल के अराउंड हम लोग मार्जिन दे देते हैं। और जी इंडेक्स, इसका जी इंडेक्स क्या करना है, चलो जी इंडेक्स ना सबसे पहले माइनस में देते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी हम लोग आपने एम्प्टी माइनस में क्यों दिया? खुद से बताओ क्यों दिया माइनस, सोचो। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखो प्रॉब्लम को समझने के लिए दो वेज होते हैं ऑब्वियसली। एक, जब मैं कुछ लिख रहा हूँ और आप वो चीज़ विजुअलाइज नहीं करके ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, करेक्ट। क्योंकि मेरे माइंड में ये क्लियर है क्योंकि मैंने माइनस एम्प्टी क्यों दिया है, लेकिन आप लोगों को डाउट हो रहा होगा, जेन्युइन बात है। तो जब भी ये सब डाउट्स आ रहा है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि मेरे यूआई में अभी तक क्या कुछ बिल्ड हुआ है, क्यों मैंने माइनस एम्प्टी दिया है, नहीं हुआ है ना। जब हम लोग आगे डेवलपमेंट करेंगे तब हम लोग उन चेंजेस, वो मतलब पर्टिकुलरली वैल्यूज हम लोगों ने क्यों लिखा है वो समझ देंगे, ठीक है। अभी के लिए अगर समझ नहीं आ रहा है तो चलो इसे स्किप करते हैं, ठीक है, इसे स्किप करते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ तक डन है। अगेन वही सेम घिसा पिटा सा डिव लेना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोग क्या मेंशन कर देंगे कि अपना जो विड्थ है इसे क्या कर दो, 11/12 के अराउंड कर दो। इसका जो मैक्स विड्थ है उस मैक्स विड्थ को कितना कर दो, 1080 पिक्सल के अराउंड कर दो। अनुभव समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ आवाज आ रहा है। चलो बढ़िया है। अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ठीक है। हाँ, इसको पूरा करना जब मेरा स्क्रीन का मिनिमम विड्थ कितना हो, मीडियम हो, उस वक्त मेरा जो फ्लेक्स है वो क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए। एल्स अगर मेरा स्क्रीन का विड्थ मिनिमम भी नहीं है, उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, अपना जो फ्लेक्स है उसे कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब इसके अंदर हम लोगों के पास दो पार्ट्स आते हैं, क्या क्या, एक तो है लेफ्ट पार्ट, एक तो है राइट पार्ट। और मेरा टाइपिंग राइट पार्ट, ठीक है। एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हो कि कमेंटिंग करना चाहिए। क्या कमेंटिंग का पावर अभी आप लोग समझ पा रहे हो कि कमेंट करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? अभी तो हम लोग बहुत फाइंड बेसिक करने में फाइंड करने में तो ऑब्वियसली इजी रहता है। जब पर्टिकुलरली ये कोड आप किसी बाहर वाले बंदे को भी दे दोगे ना, तब वो एटलीस्ट समझ पाएगा कि इस सेक्शन के अंदर ये है मेरा लेफ्ट पार्ट, ये है मेरा राइट पार्ट। तो
यही होता है जब इवन हम लोग प्रोडक्शन में भी कोड लिखते हैं तब कमेंटिंग करते हैं, क्योंकि मल्टीपल लोग एक प्रोजेक्ट में एसोसिएटेड होते हैं। तो कल को अगर वो डेवलपर चला गया तो मैं कैसे समझ पाऊँ कि उसने क्या लिखा है? इसीलिए कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और एक और चीज़, अभी मुझे पता नहीं आप में से किसको किसको गिटहब का यूज़ आता है, लेकिन एक बैड प्रैक्टिस हम लोग पता नहीं क्यों ये सीखते हैं कि गिटहब में हम लोग सिर्फ नॉर्मल गिट ऐड करते हैं, गिट कमिट करते हैं, एक रैंडम सा डेट देके कमिट कर देते हैं और हो जाता है। तो ऐसे कमिट नहीं करना, ठीक है। नॉर्मल यूज़ के लिए, पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब पर्टिकुलरली आप पुल रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो या पर्टिकुलरली आप पुश कर रहे हो अपना कोड मेन ब्रांच के अंदर, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन अभी सिर्फ टर्म्स याद रखो। तो क्या करो, ऑलवेज प्रॉपर कमेंटिंग करो कि आपने क्या क्या चेंज किया है, क्या क्या इश्यूज आ रहा है, ताकि बाद में अगर कोई भी बंदा आपके कोड को रिव्यू करे तो उसे एंटायर चीज समझ में आना चाहिए कि अच्छा चलो ये लूप होल था, इस लूप होल के सोल्यूशन में इस बंदे ने ये सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, करेक्ट। तो ऐसे करके करना इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों का प्रोफेशनल नेटवर्क और थोड़ा इंक्रीज होगा तब इन सभी चीज़ों के बारे में आप और अच्छे से समझोगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे, कोई इशू नहीं है। अब लेफ्ट पार्ट की बारी। तो लेफ्ट पार्ट के अंदर हम लोगों के पास क्या है, सबसे पहले इसे एक डिफ के अंदर रैप अप कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं लेफ्ट पार्ट के अंदर क्या क्या है। एक तो है हम लोगों का ये पर्टिकुलरली जॉइन मतलब हेडिंग, वही पुराना सी ग्रीन कलर का, वो दो पैराग्राफ है, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। सबसे पहले क्या रहेगा, एक हम लोग दे देते हैं H2, उसके बाद हम लोगों का वही सी ग्रीन कलर का वो जो आता है, इस भाई साहब को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देते हैं और दो पर्टिकुलरली हम लोगों के पास पैराग्राफ आएगा, एक तो ये, एक तो ये। जल्दी से हम लोग कंटेंट वगैरह भी लेके आते हैं बिना किसी देरी किए। तो ठीक है, H2 के अंदर हम लोगों ने पेस्ट कर दिया है। अब क्या चाहिए होगा, ये वाला पैराग्राफ चाहिए होगा। तो इस वाले पैराग्राफ को हम लोगों ने कर लिया कॉपी, यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया पेस्ट। अगेन इस वाले पैराग्राफ को हम लोग कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। तो चलो देखते हैं, थोड़ा गंदा लग रहा है तो फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मेट कर लो कोड को। तो कैसा बना, कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत बकवास लग रहा है, बहुत बकवास लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने स्टाइलिंग ही प्रोवाइड नहीं किया है। तो स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे तब अच्छा लगेगा, ठीक है। राइट साइड में क्या चाहिए होगा, राइट साइड में हम लोगों को एक इमेज चाहिए होगा। तो राइट साइड का भी कोड एक बार हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो एक डिफ के अंदर रैप अप कर लेते हैं, ठीक है। अब समझने की बात यह है कि चलो ठीक है हम लोग थोड़ा इसे लॉजिकली समझते हैं। कैसे? मैंने मीरो ओपन कर लिया है। अब ये पर्टिकुलरली आप समझ लो कि मेरा बॉक्स है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, या एजम्पशन कर लो ये है मेरा वो वाला सेक्शन। अब इस सेक्शन के अंदर पर्टिकुलरली मेरा टेक्स्ट है और इमेज है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टेक्स्ट का पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब मैं एक डिव क्रिएट करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि क्या डिफाइन करेगा, जो कि मेरा डिफाइन करेगा कि जो मैं इमेज पुश करूंगा ना, उस इमेज का जो हाइट एंड विड्थ है वो इस डिव के बाहर मतलब एक्सीड ना हो सके, मतलब इसके बाहर ना चला जाए। तो मैं एक डिव क्रिएट करूंगा जो कि मेरे इमेज का हाइट एंड विड्थ को लिमिट कर देगा कि भाई ये है मेरा बाउंड्री, इसके बाहर नहीं जाना, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया है? आई होप यस। यस सर। Yes, sir. ऐसे ही बोल रहे हो या सच में समझ में आ गया? সত্যিকারে বুঝতে পেরেছো? हाँ सर। कूल कूल। अब एक चीज आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या कि ये जो देखो नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पे ना थोड़ा एक ग्रेडियंट सा हो रखा है। ग्रेडियंट मतलब एक हल्का सा ग्रे कलर का पोर्शन है। सेम ऊपर भी जब ये इमेज बॉटम टू अप फ्लोट कर रहा है तब क्या हो रहा है, हल्का हो रहा है। मतलब ऊपर भी मेरे पास क्या है, एक लीनियर ग्रेडियंट है डिफ का, नीचे भी मेरा एक लीनियर ग्रेडियंट है डिफ का।
इन बिटवीन मेरा क्या है, इमेज है, जो कि क्या कर रहा है, बॉटम टू अप एनिमेट हो रहा है। समझ में आया? मतलब मैंने ये बोला कि इसके अंदर लेट्स सी यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइट ग्रे कलर का शेड है और यहाँ से यहाँ तक एक लाइट ग्रे कलर का शेड है, तो 2 डिव मैंने क्रिएट कर लिया है और इनके बीच क्या है, मेरा इमेज है। इनके बीच क्या है, मेरा इमेज है। जो इमेज क्या हो रहा है, फ्रॉम बॉटम टू अप फ्लोट कर रहा है। तो जब ये एकदम बॉटम में टच कर रहा है तब हल्का लग रहा है, जब ये धीरे 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 ऊपर जा रहा है तब इसका जो ओपेसिटी है वो अगेन 100% हो रहा है। फिर अगेन जब वो इस पर्टिकुलरली लाइन को टच कर रहा है देन वो हल्का हो जा रहा है। करेक्ट? तो 2 divs इन बिटवीन, मतलब अ इमेज इन बिटवीन 2 divs। करेक्ट? समझ में आया? मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एक सिंगल उपाय है इसको हैंडल करने के लिए, आप अपने मन से भी कर सकते हो। ये मेरे माइंड से आया है, ठीक है, कि चलो ये भी कर सकते हैं अपन लोग। समझ में आ गया? यस और नो? हाँ सर। बाकी आप लोग? ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया है। तो डिव इमेज डिव, तो स्ट्रक्चर हम लोगों का रेडी है। इमेज को प्लेस कर देते हैं, इमेज को प्लेस कर देते हैं। करेक्ट? चलो इमेज हम लोगों ने प्लेस कर दिया है। सबसे पहले ना ऊपर से लेफ्ट साइड से कोड लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि कोड का स्ट्रक्चर ठीक रहे। तो ऑब्वियसली ये जो लेफ्ट पार्ट है, इस लेफ्ट पार्ट को हम लोगों को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्लास प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलो फ्लेक्स कर देते हैं सबसे पहले। लेकिन फ्लेक्स करने से तो जो मेरा हेडिंग है, जो मेरा डिव है या जो मेरा पैराग्राफ है वो एक ही रो में साइड बाय साइड प्लेस हो जाएगा। मुझे तो एक के नीचे एक चाहिए ना, तो मुझे फ्लेक्स क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। एल्स मेरा जो जस्टिफाई है उसे मैं क्या कर दूंगा, सेंटर। मेरा जो विड्थ है उसे मैं कर दूंगा फुल विड्थ ले लो। और पर्टिकुलरली फुल विड्थ कब लो, जब मेरा क्या रहे, स्क्रीन का रेजोल्यूशन छोटा रहे। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को मीरो पे आना पड़ेगा। आपने क्या बोला, जब आपका स्क्रीन लार्ज है, मतलब बड़े डिस्प्ले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे बोल दिया कि ये जो पर्टिकुलरली इमेज कंटेनर है, इस इमेज कंटेनर को आप क्या कर दो, 500 पिक्सल के इक्वल कर दो। तो टेक्स्ट कितना लेगा, टेक्स्ट लेगा 100% माइनस कितना, 500 पिक्सल। करेक्ट? कैलकुलेशन समझ में आ गया कि आपने एक को डिफाइन कर दिया है, इमेज कंटेनर को आपने बोल दिया है कि इसका जो विड्थ है वो 500 पिक्सल होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट का कंटेनर है उसका विड्थ कितना होना चाहिए, 100% माइनस 500 पिक्सल मैक्सिमम। करेक्ट है? सर। तो कैसे हम लोग ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो CSS में एक मेथड होता है कैल्क करके। उस कैल्क के अंदर हम लोगों को अपना जो मेजरमेंट है वो पास कर देना पड़ता है। तो 100% माइनस 500 पिक्सल। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि भैया 500 पिक्सल कहाँ पे है। तो 500 पिक्सल एक्चुअली हम लोगों ने अभी तक डिफाइन नहीं किया है, लेकिन आप एज्यूम करके चलो ये जो डिव है, चलो दे ही देते हैं। इस डिव को हम लोग क्या कहते हैं कि इसका जो विड्थ है, विड्थ को कर दो 500 पिक्सल। इसका जो हाइट है, हाइट को भी कितना कर दो, लेट्स सी 500 पिक्सल। ठीक है, तो हाइट विड्थ हम लोगों ने सेट कर दिया है। ऑब्वियसली एनिमेशन है, टॉप टू बॉटम जाएगा, तो पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव ओवरफ्लो हम लोग कर देते हैं वाई एक्सिस में हिडन, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या करना है, जब इमेज ऊपर की तरफ जा रहा है, एक रेंज के बाद तो इमेज नहीं जाएगा, तो जो ओवरफ्लो होगा वाई एक्सिस में उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, उप्स मैंने क्या कर दिया है, ऑटो। मुझे क्या करना चाहिए था, हिडन। ठीक है, और लास्ट MX हम लोग कर देते हैं ऑटो। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे आते हैं, एक काम करते हैं, स्मॉल डिवाइसेस के लिए हम लोग अपना जो मार्जिन है ना, मार्जिन फ्रॉम वर्टिकल एक्सेस, इसे हम लोग कर देते हैं अराउंड 16, ताकि स्मॉल डिवाइसेस के लिए इतना एटलीस्ट हो जाए। तो चलो देखते हैं अभी तक कितना तक पोर्शन बिल्ड हुआ। तो कुछ ऐसा पोर्शन बिल्ड हो गया, सही लग रहा है थोड़ा बहुत, यस और नो? लग तो रहा है, थोड़ा बहुत तो लग रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारा स्टाइलिंग प्रोवाइड करना हम लोगों को बाकी है। करेक्ट है? तो टिल नाउ कोई भी क्वेश्चंस? नहीं सर। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। सभी है ना? चलो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको।
एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, सो स्टार्ट करते हैं। या सो कहाँ पे थे हम लोग? या दिस वन, स्टार्ट करते हैं। तो H2 को हम लोगों को स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कुछ क्लास हम लोग नॉर्मल प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि जो फॉन्ट है उस फॉन्ट को हम लोग कर देते हैं मोलिश। हेडिंग है ऑब्वियसली, तो क्या करना पड़ेगा, अपना फॉन्ट को बोल्ड, ठीक है। टेक्स्ट को हम लोग कर देते हैं अराउंड 2 XL, एंड जो टेक्स्ट का कलर है उसे हम लोग कर देते हैं डीप ब्लू हेड, कूल, दिस वन, या लुकिंग ग्रेट। तो H2 तो बन गया। अब पैराग्राफ की बारी। पैराग्राफ में भी वही सेम काम करना पड़ेगा। तो कुछ क्लास प्रोवाइड कर देते हैं। क्लास में लेट्स सी, हम लोगों ने सबसे पहले फॉन्ट कर दिया मोलिश। अब कर देते हैं इसका जो ओपेसिटी है, उस ओपेसिटी को हम लोग थोड़ा लाइट कर देते हैं। तो ओपेसिटी हम लोग कर देते हैं अराउंड 80, ठीक है। इस वाले को भी सेम वही चेंजेस वगैरह करना पड़ेगा। फॉन्ट हम लोग कर देते हैं मोलिश, हम लोग कर देते हैं इसका ओपेसिटी 80, और मुझे टॉप से थोड़ा मार्जिन चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या था, थोड़ा बहुत गैपिंग था। तो या तो आप ये कर सकते हो, BR टैग यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे BR टैग नहीं यूज करना, इसलिए मैंने क्या कर दिया, CSS से ही इसे हैंडल कर दिया। तो नीचे वाले पैराग्राफ और ऊपर वाले पैराग्राफ के बिटवीन अगर मैं गैपिंग सेट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्जिन फ्रॉम टॉप देना पड़ेगा, फ्रॉम द बॉटम पैराग्राफ अराउंड, कुछ भी दे सकते हो आप लोग, मैं 6 दे रहा हूँ। तो इसके थ्रू क्या बिल्ड हो गया, कुछ ऐसा बिल्ड हो गया। सही लग रहा है? यस और नो? हाँ सर। सही लग रहा है, करेक्ट। तो इतना तक पार्ट तो डन है कि नहीं? क्या कुछ बहुत डिफिकल्ट लग हाँ रहा है सर। आप लोगों को? मैं ना जस्ट ये नो सर। जानना सर। चाहता हूँ। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। अब आते हैं इन डिव्स के ऊपर। तो ये क्या है, ये सिर्फ हम लोगों का एक हल्का कलर ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहा है, वो लाइट कलर का। तो हम लोग इसे नॉर्मल जो हम लोगों का बैकग्राउंड है प्रोवाइड करते हैं। सॉरी, बैकग्राउंड हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, एक काम करते हैं, इनलाइन CSS भी लिख देते हैं। तो स्टाइल बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड हम लोग कैसे अप्लाई करना चाहते हैं, लीनियर ग्रेडियंट। तो लीनियर ग्रेडियंट मेरे पास पर्टिकुलरली एक कलर शेड है। सबसे पहले आपको 180 डिग्री लिखना है, कॉमा देके मैं कलर शेड आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी डिजाइनर साहब ने मुझे प्रोवाइड कर दिया है। तो F4 8FF कुछ ऐसा कलर है। ओ सॉरी, हेक्साकोड होता है F4F, ठीक है। कॉमा देके ये वाला शेड FFF 0, या ठीक है। तो एक बार शेड देख लेते हैं। आई होप अभी तो आप लोगों के लिए विजिबल नहीं है, या विजिबल है? देख पा रहे हो? नहीं ना? नहीं। हाँ सर, नहीं देख पा रहा। ठीक है, चलो कोई ना, इसे आगे जाके देखेंगे, ठीक है। ये जस्ट एक शेड है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बैकग्राउंड कलर है, आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं हम लोग ना, इसे एडजस्ट करते हैं। तो एब्सोल्यूट, अच्छा एक काम करते हैं, एक बॉर्डर देते हैं, ठीक है। एक बॉर्डर देते हैं इस डिफ का, बॉर्डर। वैसे दिखेगा तो नहीं वैसे, क्योंकि इस डिफ के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है। नहीं, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, कोई भी कंटेंट नहीं है। तो एक काम करते हैं, 1 मिनट के लिए इस डिफ के अंदर लिखते हैं हेलो, और चलते हैं अपने वेबसाइट में। तो देख पा रहे हो, बहुत हल्का सा शेड है, बहुत हल्का सा शेड है, करेक्ट, इस जगह पे है। স্যার একদমই বোঝা যাচ্ছে না, বুঝতে পারছি না। यहाँ पे है, देख पा रहे हो? हाँ सर। ठीक है। देखो, समझ ये इसीलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि ये जो कलर है, ये कलर बहुत लाइट है, ठीक है। तो कुछ टाइम ऐसा हो जाता है जब आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि कौन सा कलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग गूगल मीट में देख रहे हो। और कलर्स के ऊपर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रिकॉर्डिंग के बाद मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
मतलब टेक्निकली स्टोरी है, ऐसा नहीं कि मैं कलर्स के ऊपर आप लोगों को वो सुनाऊं। ठीक है, चलो। ये हेलो जस्ट हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए लिखा था, मतलब बॉर्डर हम लोगों ने जस्ट टेस्टिंग के लिए दिया था। कुछ हम लोग विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं, तो विड्थ लेट्स सी, हम लोग चाहते हैं कि इसका जो कंटेनर है फुल विड्थ ले ले। हाइट एटलीस्ट मैं देना चाहता हूँ 150 पिक्सल के अराउंड, तो हाइट मैंने दे दिया है 150 पिक्सल अराउंड। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे टॉप से सेट करना चाहते हैं 0, ताकि ये क्या हो जाए, टॉप से एकदम चिपक कर रहे। और इसका जो जी इंडेक्स है मैं चाहता हूँ कि ये पीछे की तरफ विजिबल हो, तो मैं इसे जी इंडेक्स दे दूंगा 50। मैंने इसको जी इंडेक्स दे दिया 50। अब चलो एक बार देखते हैं कहाँ पे है। तो कुछ ऐसे जगह पे प्लेस हो गया है। अब हेलो की कोई नीड नहीं है, टेस्टिंग पर्पस के लिए था। यही सेम चीज़ मुझे इस डिफ के अंदर भी लिखना पड़ेगा, इस डिफ के अंदर भी लिखना पड़ेगा, वही सेम कलर कोड। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 डिग्री होगा, बाकी कलर कोड वगैरह सेम है। और यहाँ पे हम लोगों का जो टॉप है उसे हम लोग प्लेस करेंगे अपने बॉटम में, तो बॉटम से हम लोग दे देंगे बॉटम 0। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। अब आई मेन एनिमेशन की बारी। मैं एनिमेशन किसके ऊपर परफॉर्म करना है, इस इमेज के ऊपर। तो एक काम करते हैं, इसे एक क्लास प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली मैं बॉटम टू अप उसे क्या करना चाहता हूँ, फ्लोट करवाना चाहता हूँ। फ्लोट इन द सेंस वो बॉटम से अप रन करे, रन नहीं, क्या ट्रांसलेट करे, करेक्ट। तो इसीलिए मैं মার্কিউ ডিরেকশন আপ করলে হবে না? কোনটা মার্কিউ ডিরেকশন আপ। মার্কিওর থেকে আমরা একটু সিএসএস এর অ্যাপ্রোচটা নিই। মার্কিও তো আচ্ছা, অবভিয়াসলি হতে পারে, সিএসএস একটু দেখি কি, কারণ এন্টায়ার জিনিসটা তো সিएसएस से আমরা করছি। ঠিক আছে। तो पोजीशनिंग के साथ हम लोग खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एब्सोल्यूट। हाइट हम लोग कर देते हैं ऑटो। हाइट ऑटो से वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा जितना उसे हाइट लेना है। ऑब्जेक्ट हम लोग कर देंगे कवर, ताकि इमेज जो है वो प्रॉपर कवर कर ले। और लेट्स सी, हम ना एनिमेशन को इसके अंदर नहीं लिखेंगे, टेलविड के अंदर नहीं लिखेंगे, हम लोग एक क्लास प्रोवाइड करते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इंटरनल सीएसएस लिखा था, इस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर हम लोग इंटरनल सीएसएस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने कंपनी लिस्ट करके एक क्लास क्रिएट कर दिया है, और मैं इंटरनल सीएसएस यहाँ पे जाके नॉर्मल क्या करूँगा, एनिमेशन परफॉर्म कर दूंगा। तो कैसे एनिमेशन करते हैं, हम लोगों को लिखना पड़ेगा एनिमेशन क्या क्या पर्टिकुलरली हम लोगों के पास फील्ड्स रहता है। सबसे पहले एनिमेशन का ड्यूरेशन, कि कितने सेकंड में मैं एनिमेशन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। सेकंड, एनिमेशन कितने बार होना चाहिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब एनिमेशन का इटरेशन। तो लेट्स सी, मैंने इसे बोल दिया इनफाइनाइट, कि इनफाइनाइट टाइम्स क्या होना चाहिए, ये एनिमेशन बॉटम टू अप चलना चाहिए। सेकंड, लीनियर। और लास्टली एनिमेशन का नाम देना पड़ेगा कि कौन से नेम से मैं एनिमेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो लेट्स सी, मैंने एक एनिमेशन का नाम दे दिया मूव कंपनी, करेक्ट। तो ये हो गया। अब लेट्स सी, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, की फ्रेम से एनिमेशन को डिफाइन करना হ্যাঁ पड़ेगा, ঠিক আছে। करेक्ट। की फ्रेम से हम लोगों को एनिमेशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो की फ्रेम, ठीक है, ये ডেস্টিনেশন। करेक्ट। तो मैं चाहता हूँ अपना जो 0% में कुछ एक टास्क करेगा एनिमेशन, और 100% में जाके कुछ दूसरा टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो 0% में मैं क्या बोल दूंगा कि टॉप से क्या रहे, टॉप से ये 0 पोर्शन में ही रहे। तो टॉप से लेट्स सी, मैंने बोल दिया 0। लेकिन जब 100% चला जाएगा तब क्या होना चाहिए, टॉप में थोड़ा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ऊपर मतलब मैं अगर टॉप से 50% कर दूं तो क्या हो जाएगा, 50% नीचे आ जाएगा, लेकिन मुझे तो चाहिए ऊपर। तो मैं टॉप से कितना करूंगा, -50%, ताकि जो मेरा कंटेंट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो लेट्स सी, मैंने लिख दिया है टॉप से -50%। तो ये था कुछ मेरा बेसिक एनिमेशन। इसके थ्रू क्या हो गया, चलो देखते हैं। क्या जो अचीव करना था वो सक्सेसफुली अचीव हो गया है मेरा, यस और नो? यस सर। Yes, yes, sir. करेक्ट। तो सुंदर लग रहा है एनिमेशन, आई होप यस। सुंदर लग रहा हाँ, है। sir. बढ़िया है, बढ़िया है। तो इसके थ्रू ये वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो गया है, करेक्ट। समझ में आया ये दो पोर्शन? हाँ सर। कोई भी इशू, कोई भी इशू? नो सर। चलो बढ़िया है। आप में से किसी को कोई इशू? অঞ্জন, তোমার? না ঠিক আছে, Cool. বুঝতে পেরেছি। अनुभव, आपका कोई प्रॉब्लम है? नहीं, नहीं, sir. ठीक, ठीक. अच्छा, class.
पूछ लो अनुभव, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो। यार कुछ नहीं, मेरा मेरा खुद भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या कुछ कंप्लीट होगा। अनुभव एक काम करना, आप जब भी फ्री रहो ना, आप मुझे एक बार पर्सनल फ़ोन कर लेना, ठीक है? मुझे आपसे थोड़ा डिस्कस करना है कि आपका कौन सा क्लास पर्टिकुलरली गैप हो गया है। मैं आवाज ट्राई नहीं आ कर रहा, हेलो। हाँ अभी हाँ, ठीक है। अब आवाज़ आ रहा है। आप मुझे हाँ हाँ फ्री टाइम पे एक बार कॉल कर लेना, मैं आपका एक बार वो चेक कर लूँगा कि आपका कौन सा क्लास गैप गया है, और अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं उन पर्टिकुलर क्लास को रिकवर करने के लिए आपको रिवाइज़ का एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? थोड़ा जहाँ पे आपका कुछ सीधा ज लगेगा। जहाँ पे आपका प्रॉब्लम है, थोड़ा मुझे बताना, क्योंकि আচ্ছা पर्टिकुलरली আমাদের मुझे। हाँ, আমাদেরকে যেটা বলেছিলেন ওটা 15 তারিখের পরে বলেছিলেন। হ্যাঁ, পার্টিকুলারলি ওই 15 তারিখের পর থেকে যখন আমি স্টার্ট করব, তখনই আমি ভাবছি যে একসাথে করিয়ে দেবো, যদি হয়। এগেন ঠিক আছে, সিএসএস এর একদম বেসিক্স তো আমি কমপ্লিট করাবো না, একদম বেসিক্স থেকে যেরকম ক্লাস সিলেক্টর কি দরকার নেই, হয়, আইডি দরকার সিলেক্টর নেই, কি হয়, দরকার নেই, ওটা না। ওগুলো দরকার নেই। আমি অ্যাডভান্স না, মানে অ্যাডভান্স মোটামুটি পার্ট, অ্যাডভান্স, इंटरमीडिएट থেকে আমি स्टार्ट করব, ठीक ঠিক है? আছে। जहाँ पे अनुभव आपका प्रॉब्लम हो रहा है, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना कि लाइक ये टॉपिक्स है, ये मुझे फिर से अगेन समझना है, ठीक है? तो मैं देख लूँगा, ठीक है? ज़्यादा लोड मत लो, और ये फील मत करो कि आपसे नहीं हो रहा, होगा, ज़रूर होगा। अल्टीमेटली यही कोडिंग है, यही लाइफ है। आज नहीं होगा तो कल तो होगा ही होगा। कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करो, अल्टीमेटली जीतोगे आप ही। शीतल, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? No, sir. चलो बढ़िया। बेलाल, एनी इशू? না স্যার। बढ़िया बढ़िया। শুভায়ন, তোমার কোনো প্রবলেম? নো স্যার। আদিত্য, কোনো ইস্যু? না স্যার। বুঝতে পারছো ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। ওকে, আমরা স্যাটারডের ক্লাসটা করিনি, হ্যাঁ? তো তোমার জাস্ট ওই টিউসডে ক্লাসটাই কামাই গেছে, ঠিক আছে? তো ওটার রেকর্ডিং হ্যাঁ স্যার, আমি সেই দিনকে আমি একটু বাইরে ছিলাম, ওই জন্য জয়েন করতে পারিনি। ঠিক আছে, তো আমি রেকর্ডিংস আপলোড করে দেবো, তুমি একটু টিউসডে ক্লাসটা কাইন্ডলি চেক করে নিও, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ओके ओके। वेयर इज इमन? कहाँ गया भाई ये? অনেকক্ষণ আগেই তো লেফট করে গেছে। कॉल करो एक बार, कॉल करके देखो। 5 मिनट हम लोग रुकते हैं। पानी वानी पीना है किसी को तो पी लो, 2 मिनट हम लोग वेट करते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट सबसे है, पर्टिकुलरली ये जो संडे है, अ, आज का क्लास तो एंड हो जाने के बाद मैंने ये सोचा है कि संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लेना है, और संडे आपका जो रेस्ट पोर्शन बचेगा, मतलब ये हम लोग थोड़ा बहुत आज बिल्ड कर लेंगे। थोड़ा बहुत पोर्शन, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि आप लोग भी बोर फील करोगे। तो ये वाला पार्ट हम लोग थोड़ा बहुत अभी बिल्ड करेंगे। जो पेंडिंग पार्ट बचेगा, वो पेंडिंग पार्ट प्लस ये वाला पोर्शन हम लोग संडे कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो फुटर का कोड है, ওর ये কলটা आप लोगों বিজি को। আসছে। हाँ, ওর কলটা বিজি আসছে, ওকে ফোন করলাম। ठीक है, सुन लो। जो ये फुटर का पार्ट रहेगा, इस फुटर के पार्ट को आपको खुद से डेवलप करके लाना है। ऑलमोस्ट 90% काम मैंने कर दिया है, ये 10% काम आपको करना है, क्योंकि यही एक एडुकेटर का काम होता है कि वो 90% तक आपको स्पून फिट करवा देगा, लेकिन तभी आप सीखोगे जब एटलीस्ट 10% आप खुद से एफर्ट डालो, ठीक है? तो ये खुद से करना। प्रोबेबली संडे को हम लोग सुबह क्लास लेंगे, तो एक दिन संडे मैनेज कर लेना प्लीज़। सुबह मेरा आई थिंक नहीं होगा, और चलो, भी और मेरा एक क्लास रहता है। टाइम इवनिंग बताओ। में सर, इवनिंग पर्टिकुलरली दोपहर को हो जाएगा, लाइक 4 और 5? 4, हाँ 3 बजे तक हो जाएगा। 3 बजे तक हो जाएगा, ठीक है, चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम?
बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम संडे? ना सर। नो सर। चलो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक संडे प्लीज आ जाना, एटलीस्ट मेरे लिए आ जाना, ठीक है? जेंटल रिक्वेस्ट है। आप टाइम भी थोड़ा पेस्ट कर दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है? अरे मैंने तो ग्रुप, मतलब मैं तो ग्रुप में टाइम पेस्ट कर दूंगा, लेकिन आ जाना ठीक सभी, है, ठीक है? श्योर श्योर। देन प्लानिंग्स और भी है कि उसके बाद फ्रॉम प्रोबेबली ट्यूसडे, जिसका आप लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था, जावास्क्रिप्ट, वो जावास्क्रिप्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे। प्रोग्रामिंग ऑब्वियसली टाइम लगेगा, जितना आप लोगों ने टिल नाउ सीखा है उसका 3x एफर्ट लगेगा, लेकिन मज़ा आएगा, बहुत बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? कोई इशू नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। बहुत बातें हो गई, कोई आ रहा है क्या? किसी ने लीव किया क्या? चलो कोई ना। तो टेस्टिमोनियल्स, इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम लोग कहते हैं टेस्टिमोनियल्स, ठीक है? तो अगर पर्टिकुलरली आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या है, एक इमेज है, इस इमेज को सबसे पहले हम लोगों को प्लेस करना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या है, ये एक हेडिंग सा है। उसके बाद क्या है, एक वही वो सी ग्रीन कलर का वो है, एक लेफ्ट बटन है, एक राइट बटन है। तो अगर आप पर्टिकुलरली लेफ्ट बटन क्रिएट कर लोगे तो राइट बटन तो आपके लिए पानी कम चाय है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ तक ही आज बिल्ड करेंगे, ये जो मेन कंटेंट है इसे हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक तो सीन डन है, क्लोज कर लेते हैं इसे, ठीक है? अब है हम लोगों का टेस्टिमोनियल्स सेक्शन, ठीक है? सेक्शन के अंदर रैप अप करते हैं। अब पर्टिकुलरली एक चीज़ मुझे ये बताओ, मुझे, मैं जो ये दो बटन्स क्रिएट करूंगा, ठीक है, इन दोनों बटन्स को मुझे प्रॉपर्ली पोजीशन करना पड़ेगा। तो मुझे इस एंटायर सेक्शन, टेस्टिमोनियल सेक्शन को क्या करना पड़ेगा, इसका पोजीशन रिलेटिव। करेक्ट, क्योंकि रिलेटिव अगर मैं करूंगा तभी मैं इन बटन्स का पोजीशन प्रॉपर्ली सेट कर पाऊंगा विद इट्स पेरेंट्स। तो देखो अभी आ रहा है, मतलब कुछ भी पूछ रहा हूँ तो पोजीशन जो फियर था, अब पता है ना कि पोजीशन को कैसे हैंडल करना पड़ता है। ऐसा क्या पोजीशन को लेके, सीएसएस पोजीशन को लेके जो लोग इतना हाई क्रिएट करते हैं कि यार पोजीशन समझ में नहीं आता, क्या आप लोगों को सच में ये लग रहा है कि पोजीशन बहुत कुछ डिफिकल्ट है? नो सर। चलो बढ़िया, प्रैक्टिस की बात है, अल्टीमेटली प्रैक्टिस ही मैटर करता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना, नहीं तो मार्केट में ये भी बंदे मिल जाएंगे जो कहते हैं कि यार HTML बहुत टफ है, HTML ना हो रहा हमसे, ठीक है? तो होता है। चलो, तो कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज़, मैक्सविट वगैरह, जो कि हम लोग बहुत टाइम से लिखते हुए आ रहे हैं, MX कर देते हैं हम लोग, पर्टिकुलरली ऑटो रिलेटिव कर देते हैं, और पर्टिकुलरली हम लोग करते हैं अपना जो पैडिंग रहेगा उस पैडिंग फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस 30 अराउंड हम लोग कर देते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर सबसे पहले क्या जाएगा, इसके अंदर सबसे पहले जाएगा मेरा इमेज। वो कौन सा इमेज, वो जो डॉटेड इमेज था। तो इमेजेस स्लैश पर्टिकुलरली फीचर, डॉटेड करके कहाँ है, फीचर सेक्शन डॉटेड, या दिस जो वन, वही सेकंड वन। या दिस वन। क्लास प्रोवाइड करते हैं ऑब्वियसली, एब्सोल्यूट करना है, चलिए, थोड़ा वेट प्रोवाइड कर देता है अराउंड 200 पिक्सल। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, अब तो पोजीशनिंग वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने देखा था कि ये जो डॉटेड इमेज है इसे हम लोगों को पीछे दिखाना है, आगे नहीं। तो इसका जो सीन इंडेक्स है उसे मुझे नेगेटिव में करना पड़ेगा, करेक्ट? तो मैंने ये कर दिया है, ठीक है? चलो इतना तक पार्ट तो डन है, पोजीशनिंग हम लोग बाद में कर देंगे। तो इमेज आ गया, अब क्या चाहिए, अब H2 चाहिए, H2 के नीचे वही सी ग्रीन कलर का फालतू सा बॉक्स चाहिए। तो कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर जाके हम लोग पेस्ट कर देते हैं। सी ग्रीन कलर का बॉक्स आ गया, कंटेंट चाहिए हेडिंग का, तो कंटेंट कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। एंड मैं क्या फिर से लिखूं, या एक H2 का मैं कॉपी करके ले आऊं कहीं से? अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा माफ़ सर करना। कॉपी कर लीजिए।
तो क्लास प्रोवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। तो इतना तक पोर्शन तो बिल्ड हो गया है, इतना तक तो पोर्शन बिल्ड हो गया है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, साइड में आ गया है। क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट सेंटर करना पड़ेगा, सेंटर करना पड़ेगा। करेक्ट। तो चलो टेक्स्ट सेंटर भी करते हैं। टेक्स्ट सेंटर, ये हमने कर दिया। और पर्टिकुलरली इसे हम लोग बोल्ड ना करके थोड़ा एक्स्ट्रा लाइट हो गया, सॉरी, एक्स्ट्रा बोल्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो डन है, यहाँ तक तो डन है, ठीक है। एक्चुअली में क्या क्या था, एन एक्सपीरियंस, उसके बाद पीपल, ये वाला पोर्शन था, करेक्ट। तो नेक्स्ट लाइन पे लाना पड़ेगा एक्सपीरियंस के बाद। क्या करूं? एन एक्सपीरियंस, बताओ। बी आर टैग। बी आर टैग, बी आर टैग दे दिया मैंने। और क्या अब आ गया? आ तो गया, आ तो गया। एक्स्ट्रा बोल्ड क्या सही लग रहा है या बोल्ड ही सही था? आई होप हेडिंग्स जो है वो, चलो कोई ना, कोई ना, बुरा भी नहीं लग रहा। तो यहाँ तक तो डन है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसे हम लोग थोड़ा ना स्टाइलिंग वगैरह कर देते, चलो ठीक है, बाद में स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले वो जो लेफ्ट बटन था और वो राइट बटन था, उन दोनों बटन्स को हम लोग बिल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा मेरा लेफ्ट बटन और एक आएगा मेरा राइट बटन। सेम टू सेम बटन का CSS कॉपी होगा, जस्ट आइकन्स वगैरह डिफरेंट होगा, ठीक है। और ये जो लेफ्ट से पोजीशन लेगा वो राइट से उतना पोजीशन लेगा, तो सिर्फ हम लोगों को पोजीशनिंग डिफरेंट करना पड़ेगा और आइकन्स डिफरेंट करना पड़ेगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक डिफ क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा 1 मिनट दो, हाँ 1 मिनट दो। हाँ सॉरी। सो डिव डिव हमने क्रिएट कर लिया है। अब क्या क्या करना पड़ेगा वो एक बार देखते हैं। देखो बाहर एक डिव है जो कि लाइट कलर सा है, अंदर एक डिव है जो कि थोड़ा डार्क कलर सा है। उसके अंदर क्या है? मेरा आई टैग है। तो मेरा एक बटन बनेगा, उस बटन के अंदर मेरा एक डिव बनेगा, उस डिव के अंदर मेरा एक आई टैग बनेगा। आई टैग इन द सेंस आइकन के लिए, करेक्ट है। तो सबसे पहले इसे हम लोग बटन के अंदर रैपअप करते हैं। अच्छा, थोड़ा प्रो टेक्निक्स अप्लाई करें। बटन, बटन के अंदर क्या चाहिए? डिव, डिव के अंदर क्या चाहिए? आई। एक ही बारी में आ गया, ठीक है। अब क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सी, मैंने जो विड्थ है, ये विड्थ बोल दिया 100 पिक्सल। ऑब्वियसली विड्थ मैंने अगर 100 पिक्सल बोल दिया है तो हाइट भी मुझे कितना बोलना पड़ेगा? अराउंड 100 पिक्सल। थोड़ा हम बीजी कलर दे देते हैं। बीजी कितना? मेरे पास ऑलरेडी एक कलर कोड है जो कि है मेरा हैज़ F4F8FE, सॉरी 8FF, ठीक है। ये है मेरा बैकग्राउंड कलर। पूरा राउंड था तो राउंडेड फुल हो गया। पोजिशनिंग करना चाहता हूँ तो एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। ये बटन, लेफ्ट बटन ऑब्वियसली लेफ्ट से रहेगा, तो मैं लेफ्ट से इसे लेट्स सी बोल देता हूँ 0। और मैं जो मेरा कंटेनर रहेगा उस कंटेनर के एकदम मिडल में प्लेस करना चाहता हूँ। तो लेट्स सी मैंने बोल दिया कि टॉप से कितना हो जाए? हाफ, मतलब 50%। तो पोजिशनिंग कर दिया मैंने। अब इसके अंदर मुझे फ्लेक्स चाहिए। क्यों चाहिए देखेंगे आगे। ताकि इसके अंदर का जो मेरा आई है वो प्रॉपरली सेंटर प्लेस हो जाए। तो मैंने लिख दिया फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर। और एक्स एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस में भी मुझे सेंटर चाहिए, तो मैंने लिख दिया आइटम सेंटर, ठीक है। इतना तक समझ में आ रहा है किसी को? चलो देखते हैं क्या बना टिल नाउ। देख पा रहे हो ये एक बॉक्स है सर्कल कलर का, मतलब सर्कल कलर का क्या होता है यार, मतलब सर्कल शेप सा, विजिबल है? नहीं है सर, सर। चलो एक काम करते हैं, इस इमेज को 1 मिनट के लिए सबसे पहले हटाते हैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए इमेज को हटाते हैं। अब चलो देखते हैं क्या दिखा अभी। ये सर्कल,
यार आप लोग नहीं दिख रहा देख है, पा दिख रहे रहा है। हैं? चलो बढ़िया है। तो सर्कल फॉर्म हो गया है। अब इसके अंदर फर्दर मुझे क्या क्रिएट करना है, एक और सर्कल क्रिएट करना है। उसके अंदर क्या रहेगा, मेरा आई टैग रहेगा। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी, थोड़ा माइक ऑफ कर लोगे, किसी के माइक से आवाज़ आ रहा है। तो लेट्स सी, मैंने बोल दिया कि इसका जो विड्थ है वो कितना होना चाहिए, 65% ऑफ इट्स पेरेंट। मैंने विड्थ बोल दिया। तो 100% का मतलब 100 पिक्सल का 65% कितना होता है, 65 पिक्सल। तो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। और लेट्स सी, मैंने हाइट भी कितना बोल दिया, 65%। तो हाइट एंड विड्थ मैंने इक्वल बोल दिया है। बीजी कलर ऑब्वियसली थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा ताकि दोनों को हम लोग अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पाए। तो इसे हम लोग पर्टिकुलरली कर देते हैं F4 F8 FF। लगेगा, सॉरी, अब लगेगा कि अरे यार हम लोगों ने तो सेम ही कलर यूज़ किया है, कहाँ पे आपने डिफरेंट किया है। चलो देखते हैं कुछ चेंज हुआ कि नहीं। क्या कुछ चेंज लग रहा है अभी के लिए? लग रहा है कुछ चेंज? लग तो नहीं रहा। चेंज तो कुछ नहीं लग रहा। अच्छा, इसे हटाओ, इसे हटाओ। एक बार लिखो बीजी ब्लैक। दिख रहा है अभी? अब तो दिखना चाहिए। हाँ सर। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसी वाइट कलर को लिखेंगे। लेकिन इसमें ना, आप लोग जब इंस्टा या फेसबुक में फोटोज अपलोड करते हो तो फिल्टर करते हो ना, वहाँ पे बहुत सारे फिल्टर का ऑप्शन रहता है जो कि आपके पर्टिकुलरली इमेज को लाइट कॉन्ट्रास्ट वगैरह एडजस्ट करके थोड़ा शार्प कर देता है एंड ऑल। तो हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर यही लिखा है, लेकिन हम लोग इसके ऊपर थोड़ा बहुत फिल्टरिंग करेंगे। फिल्टरिंग कैसे करेंगे वो बाद में जाके देखेंगे, ठीक है। अगेन मुझे क्या चाहिए, इसका जो राउंडेड वो फुल होना चाहिए, ये भी फ्लेक्स होना चाहिए, जस्टिफाई सेंटर होना चाहिए, आइटम्स सेंटर होना चाहिए, और जो फिल्टरिंग का पार्ट, तो मिक्स ब्लेंड मल्टीपल, यह है एक फिल्टर। क्या अभी अलग हो गया? देखो सेम कलर कोड था, लेकिन क्या डिफरेंस हो गया, ऑब्जर्व कर पा रहे हो? बाहर का कलर अलग और अंदर का कलर अलग। हम्म। तो ये क्या है, ये फिल्टरिंग से आया है, करेक्ट। तो यहाँ तक तो डन है। अब क्या चाहिए, आई चाहिए। आई टैग कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली मुझे गूगल करना पड़ेगा। तो चटपट मैं फॉन्ट ऑसम ओपन कर लेता हूँ। फॉन्ट ऑसम में मेरे पास एक आइकन होता है, शेवरॉन लेफ्ट करके कुछ, क्या कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। चलो देखते हैं एक बार कैसा बना। कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत छोटा लग रहा है। एक्चुअल में तो ये क्या था, बड़ा था और इसका कलर भी अलग था। तो एडजस्ट कर देते हैं, डिफिकल्ट थोड़ा ही है। तो क्या करना पड़ेगा, क्लास के अंदर हम लोगों को और पर्टिकुलरली कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, करेक्ट। जैसे कि हम लोग इसे लेट्स सी विड्थ थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं 6 के अराउंड। हाइट भी हम इसे थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, सेम वही। टेक्स्ट हम लोगों का वो ब्लैक नहीं था, टेक्स्ट था हम लोगों का थोड़ा ग्रेइश कलर का, तो ग्रे हम लोग 400 कर देते हैं। थोड़ा हम लोग इसे रोटेट कर सकते हैं, या चलो कोई इश्यू नहीं, रोटेट तो नीड नहीं पड़ेगा, रोटेट का नीड नहीं पड़ेगा। एंड हम लोग ना स्ट्रोक दे सकते हैं, स्ट्रोक दे सकते हैं। स्ट्रोक लेट्स सी 5 पिक्सल के अराउंड हम लोग स्ट्रोक दे सकते हैं। अब स्ट्रोक क्या करता है, थोड़ा आप लोग खुद से रिसर्च करना, लेकिन कुछ ऐसा बन गया है, कुछ ऐसा बन गया है, करेक्ट। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। करेक्ट। लेकिन अभी भी ना उतना अच्छा नहीं लग रहा, अभी भी उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो झटपट हम लोग करते हैं टेक्स्ट को टू एक्सेल। अब सही लग रहा है? हाँ सर। चलो 2 एक्सेल से प्रॉपरली हो गया। तो लेफ्ट बटन हम लोगों का बन गया है। अब बारी आई किसका, राइट बटन का। तो मैं सेम पेस्ट करूंगा। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए,
ये राइट से 0 होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। 2 बटन आ गया, लेकिन आइकन्स डिफरेंट है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे जाके फॉन्ट ऑसम में जाके शेवरॉन पर्टिकुलरली राइट ले लो, या तो अगर तो आप ट्रांसफॉर्म। पर्टिकुलरली मेरे जैसे आलसी आदमी हो तो क्या कर सकते हो, वही लेफ्ट को सिर्फ रोटेट कर दो। ओके। रोटेट कितना, बाई 180 डिग्री। तो अगर आप इसे 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू आप लोगों ने 2 बटन्स सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है, और जो नेक्स्ट पार्ट है उसे हम लोग संडे के क्लास में एंड कर देंगे, और उसके साथ साथ आप लोगों का ये प्रोजेक्ट भी एंड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही।